हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच। देखिए, आज हम जो ये सीटेट है इसका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखेंगे। ये आपका 17 जनवरी का है, ठीक है ना। उस जो पेपर है उसको देखेंगे, पेपर 1 है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको सॉल्व कर चुका है इस पेपर को, और ये आपका टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ पर ये सेट हमने लगाया है। तो देखते हैं मेरा कितना सही था। देखिए, जो मेरा CDP था, CDP में मेरा 30 क्वेश्चन में मेरा 27 क्वेश्चन सही है, ठीक है। यानी कि 27 क्वेश्चन सही है मेरा, कितना में, 30 में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इसमें से कितना सही होता है, ठीक है। आप लोग क्या 27 प्लस ले जाते हैं या फिर कितना होता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे से कितना आप लोग कम है, ज़्यादा है। देखिए, आपको मेरा दिखाते हैं रिजल्ट मेरा कितना है। देखिए, मेरा CDP में 27 क्वेश्चन सही है, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत हो गया था। ये देखते हैं फिर आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है, ये क्वेश्चन था। इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप लोग जल्दी से इसका ऑप्शन को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा। एक बार देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, आप इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा, विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या चीज़, आनुवंशिक कारण क्या है, यानी कि ये। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि जैविक परिपक्वता हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत से छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ये सबको पता है कि आपको हो जाएगा परिवार। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी पर लिखिएगा कितना आप लोग का इसमें से सही होता है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको मैंने लगाया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, आप लोग देखिएगा क्या होता है आप लोग से। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों को संयोजन, व्यस्तीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यस्तीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या था इसका। था अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकम्बाइनिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर एंड थॉट इनटू कोहेरेंट सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका आंसर था वो आपका हो जाएगा मिसकंसेप्शन, शायद था मिसकंसेप्शन, सॉरी। देखिए, मैं गलत हो गया था, मैंने इसमें लगा दिया था आपका डिसइक्विलिब्रियम, और इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी रूप हो जाएगा आपका संगठन, ठीक है। देखिएगा, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेओ बायोगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाली जगह इसको भरना है। आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, जो बायोगोस्की से उन्होंने क्या बोला था, सामाजिक के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले बायोगोस्की के सिद्धांत में वो है योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवाल का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्याओं के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाता है। ये आपको पता है कि इसको बोलते हैं हम लोग पाड़, यानी कि इसको फोल्डिंग बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया संकेत देती है, यानी कि पाड़ होगा इसका आंसर, यानी थोड़ा सा हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में संबंधित किस विषय की जांच की थी। आप लोग पता था, उन्होंने नैतिक तर्क का विकास का ध्यान दिया था, कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन 9 नंबर, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए, तो बढ़ाना देना चाहिए किसका, ज्ञान निर्माण का, ठीक है।
फिर है बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर होते हैं क्या होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रहित होते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है भाषा और विचार क्या है। ठीक है, क्या है, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर लगभग किस उम्र के आसपास बच्चे लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं कितना साल का, 4 साल का, पता होता है कि हम लड़का है वो लड़की हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो क्या हो, बताइए। तो वो आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मूल्यांकन एक गंतव्य के रूप में करें। देखिए मूल्यांकन जो था ये बोला कि अधिगम के लिए, इसको कब करना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, यानी कि सत्र के अंत में शुरू में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर है निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मददगार है, यानी कि कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, जैसे कि हम किसी तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते, इसमें सोचना है कैसे टालेंगे, यानी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर आ जा रहा है। फिर है पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल संवेदन हेतु महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए, उनमें अपनापन की भावना की बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। फिर है गुणज वैकल्य, यानी कि डिस्कैलकुलिया के बारे में बोल रहा है कि डिस्कैलकुलिया जो है उसमें क्या होता है, तो आप सबको पता है कि उसमें क्या होता है, देखिए बोला ना डिस्कैलकुलिया, इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिक्स से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको हिंदी में करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के संवेदन में बाधक बन जाता है, कौन सा, यानी कि लिखित परीक्षाएं, जो लिखित परीक्षाएं उनको कौन, दो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए क्या है, बाधक है। फिर है निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म। ठीक है, और पढ़े होंगे, इसमें आपका होता है कि जो बच्चे हैं बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति व्यवहार उसमें आ जाता है। फिर है ऐसा 3 साल की उम्र में से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगे और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, यानी कि बच्चा है रेशमा और 3 साल की उम्र में सब किताब पढ़ ली है, यानी कि उसके पास क्या है, प्रतिभाशीलता है। फिर है बच्चे सबसे बेहतर कैसे सीखते हैं, यानी कि कैसे सीखते हैं, खोजी अधिगम से, खुद को खोजते हैं और किसी चीज़ को खोजते हैं उससे सीखते हैं। फिर है देखिए यहाँ पर कथन और तर्क है, विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनः पर जोर देना चाहिए, गलत बात है। स्मृति न तो रचनात्मक होती है और न ही निर्वाचनात्मक होती है, यानी कि बोला गया है कि विद्यालय में केवल सीखी गई सामग्रियों पर जोर देना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, और फिर ये भी जो तर्क है भी गलत है, यानी दोनों असत्य है। ये नीचे दिया गया है, इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। फिर आगे बढ़ते हैं, एक अध्यापिका का कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, ठीक है, कैसे बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों की रुचि क्या अनुरूप हो। फिर है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, देखिए पढ़िए ऑप्शन को। इसमें करना चाहिए कि व्यक्तिगत विकल्पों को नमूना, देखिए इसमें वो क्या करना है, इसमें बोला गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कार्य की सहायता को अधिकतम करना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, 25 नंबर, एक सामान्य युक्ति दी गई है जो समस्याओं के समाधान तक पहुँचने में मददगार हो सकती है, कहलाती है क्या चीज़, स्मृति सहायक तकनीक। अरे सोचिए ये गलत हो गया था, ठीक है, हमने इसको मारा था, लेकिन इसमें होगा अनुमानी सोच, आपको इसको देख लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ये गलत था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं
ठीक है, देखिएगा अच्छा से, इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाती है। फिर है अधिगम क्या है, यानी कि लर्निंग क्या है, संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से क्या होती है, प्रभावित होता है। फिर है ये कथन तर्क है आपका, एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्युत की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु प्रेरित करना चाहिए भाई। अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वह महारत उन्मुखी हो। दोनों सही है, दोनों व्याख्या करता है, यानी कि ये निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों का अधिगम बाधक बन जाता है, कौन सा कारक बन जाता है, तो कठोर और अन्य पाठ्यक्रम सिलेबस जो क्या हार्ड होगा तो बाधक बन जाएगा। फिर ये क्वेश्चन हमारा गलती था लास्ट नंबर 30 नंबर, अपने स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है क्या चीज़, इसको हमने मारा था समयोजन, लेकिन होगा क्या चाहिए, प्रासंज्ञान, यानी कि आपका देख लीजिएगा। मेरा 3 क्वेश्चन गलती है, आप भी कमेंट करके बताइए आपका कितना इसमें सही हुआ कितना गलत हुआ। फिर हम आएंगे लेकर नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट सेट जो प्रीवियस ईयर होगा। तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले आगे का जो क्वेश्चन हो टेक्स्ट बुक का हो वो मिल सके आपको। आज के लिए इतना ही, लेकिन कमेंट कीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो।